मान लीजिए आप एक नए शहर में एक नया घर किराए पे लेते हो। आप मूव इन करते हो, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। और फिर एक रात ऐसी आती है जिसे आप चाहकर भी कभी बुला नहीं पाते। आप बुलाना चाहते हो बट आप बुला नहीं पाते। हाय, मेरा नाम रजत है एंड वेलकम टू इट्स शो टाइम। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी सोचोगे कि आखिर वो था क्या। मैं बात कर रहा हूँ मेरे एक दोस्त के बारे में एंड वेन एवर आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट आई गेट चिल्स एवरी टाइम। तो मेरे इस दोस्त का नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, तो हम उसे रवि कहकर बुलाएंगे। तो बात यूँ है कि रवि अपनी 12th क्लास ख़त्म करके ही वॉन्ट्स टू गो इन अ गुड कॉलेज। तो वो मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचता है। वो मुंबई जाता है, एडमिशन लेता है एंड नाउ ही इज़ इन अ सर्च ऑफ अ फ्लैट। उसको एक घर चाहिए। वो हॉस्टल्स प्रेफर नहीं करता बिकॉज ही इज़ अ काइंड ऑफ गाय हु रिस्पेक्ट्स हिज प्राइवेसी। जो अपने काम खुद करता है, खाना वगैरह वो खुद बनाना चाहता है। सो वो चाहता था कि उसे एक सेपरेट फ्लैट मिले। तो वो सर्च करता है। ही गोज़ फ्रॉम वन पीजी टू अनदर। काफ़ी सारे ओनर्स और जो लोग रहते हैं उनसे बात करता है, बट उसे उसके पसंद का फ्लैट मिल नहीं रहा होता। कहीं हाइजीन की प्रॉब्लम होती है तो कहीं उसके बजट में फ़्लैट नहीं होता। तो यहाँ वहाँ सर्च करने के बाद ही स्टार्टेड लुकिंग ऑनलाइन। वो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स पे जाता, वहाँ पे सर्च करता एंड अभी उसे मुंबई आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। ही इज़ स्टेइंग इन अ होटल और अभी तक उसके हाथ कोई घर नहीं लगा है। एंड ये लास्ट रात को वो ये सोचता है कि अगर मुझे कोई घर नहीं मिलता है देन आई प्रेफर टू स्टे इन हॉस्टल। तो वैसे उसी रात वो ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता है एक वेबसाइट फॉर रूम। देन ही फाइंड्स आउट अ रूम। उसको एक घर मिलता है, काफ़ी सही लोकेशन लग रही होती है। और वो रूम्स देखता है जो ऑनलाइन फ़ोटोज़ उस वेबसाइट पे होते हैं उस फ्लैट के, और वो काफ़ी सही लग रहा होता है। क्लीन रूम्स, बैल्कनी, गुड वेंटिलेशन और एक किचन भी। जैसा रूम वो सोच रहा था, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तो रवि को ये फ्लैट काफ़ी पसंद आता है। तो रवि सोचता कि डेफिनेटली आई विल गो देयर। नेक्स्ट डे रवि उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। एम्बियंस काफ़ी सही लग रहा होता है, काम जगह, सिटी से दूर, एवरीथिंग वाज गुड। और हाँ, जो मेन दिक्कत उस घर की थी वो यही थी कि फ्लैट थोड़ा सिटी से बाहर था, आउटस्कर्ट्स में था। बट रवि सोचता है कि ओके, अब मेरे बजट में मुझे घर मिल रहा है, सो जो पैसे मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ रेंट पे, वो थोड़ा बहुत अगर ट्रैवलिंग में चला भी गया सो इट्स ओके। तो रवि ज़्यादा इसके बारे में सोचता नहीं है। रवि पहुँच जाता है एड्रेस पे और ये फ्लैट, ये घर जिनका है वो ओनर्स हस्बैंड वाइफ है, दोनों रहते हैं वहीं पे। बट यहाँ पे ऐसा था कि वो अपने घर में रहते हैं एंड ये जो घर है जो रवि लेने वाला है, ये घर उनके घर से थोड़ा दूर है। इतना दूर है कि उनके घर से ये घर दिखता है। सो इट्स लाइक ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो रवि पहुंच जाता है। रवि उनसे बात करता है, ओनर से। उसे ओनर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और रवि अपना सामान लेके मूव इन कर लेता। फर्स्ट डे जब वो अपना सामान को सेट कर रहा होता है, देन ही फाइंड्स आउट कि वहाँ पे एक रूम है जिस पे एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ है। तो रवि ओनर से पूछता है कि ये रूम यहाँ पे क्या है। तो ओनर्स कहते हैं कि कुछ नहीं, बस इट्स जस्ट लाइक ए स्टोर रूम। तो उसमें कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है हमारा, दैट्स इट। तो रवि भी सोचता ओके, पुराना सामान है तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि उस बात को जाने देता, इग्नोर करता और अपने सामान के साथ मूव इन कर लेता। अब उस घर में काफ़ी सही लग रहा था, रवि अच्छे से सेटल हो गया था। यूं ही एक हफ्ता निकल जाता है। देन एक दिन रवि महसूस करता है कि यार उसके साथ कुछ अजीब एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या थी कि रवि ये नोटिस करता है कि जब भी वो कोई चीज़ अपनी कहीं पे रखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो कोई किसी टेबल पे अपनी पेन रख के जा रहा है, थोड़ी देर बाद जब वो टेबल के पास आएगा तो उसे वो चीज़ वहाँ मिलती नहीं थी। पेन टेबल के पास नहीं होगा, या तो वो उसे बेड के नीचे से मिलता था या शायद किचन के डस्टबिन के पास से।
पहले तो रवि को लगा कि शायद वही चीज़ें यहाँ वहाँ रख के भूल जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली होने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर वो रूम से बाहर जाता था सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके, जब 3-4 घंटे बाद जब वो घर वापस आता था तो घर की सारी लाइट्स ऑन होती थी। एंड दिस टाइम रवि वॉज इन अ डाउट दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन विद दिस हाउस, राइट, समथिंग इज़ बैड अबाउट दिस होम। बट देन फिर एक रात ऐसी आती है जो डेफिनेटली क्रीपी थी। अब 10-15 दिन गुजर जाने के बाद एक रात को जब रवि सो रहा होता है तो अचानक से उसे कहीं से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही होती है। रवि की आंख खुलती है, सामने अलार्म क्लॉक होती है टेबल पे, और उस अलार्म क्लॉक पे टाइम हो रहा होता है 1:27। ये टाइम याद रखिएगा। रवि अपने बेड से उठता है, अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है, और सरप्राइजिंगली वो आवाज़ उसे उस स्टोर रूम से आ रही होती है जो ओनर्स ने कहा था, जहाँ पे पुराना सामान पड़ा हुआ है, स्टोर रूम से। रवि अपने दरवाजे के पास खड़ा हुआ स्टोर रूम के दरवाजे को देख रहा है, नॉकिंग की आवाज़ आ रही है। रवि धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ता है, वो घबराया हुआ है, बट स्टिल वो सोचता है कि देखना पड़ेगा व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो उस रूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो रूम के पास पहुंचता है, स्टोर रूम के पास, नॉकिंग की आवाज़ रुक जाती है। रवि कान लगा के देखता है कि अंदर कुछ आवाज़ तो नहीं है, बट कोई आवाज़ नहीं होती। देन रवि ये सोचता है कि यार ओके, हो सकता है ना कि कोई चूहा या कुछ हो, तो रवि ये सोच के इग्नोर कर देता है एंड रवि वापस अपने रूम में सोने चला जाता है। बट देन फिर ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है। जनरली रात को इसी टाइम पे रवि को ये आवाज़ें आती हैं नॉकिंग की, काफ़ी धीमी ये नॉकिंग की साउंड होती है। एंड यूं ही 1 महीना गुजर जाता। 1 महीने के बाद एक रात ऐसी आती है जो चाहकर भी रवि कभी भुला नहीं पाया, और अब आप भी कभी भुला नहीं पाओगे। इस रात कुछ यूं हुआ कि जब रवि सोने गया तो इस बार जब नॉकिंग की साउंड आई उस स्टोर रूम से, तो वो इतनी लाउड थी कि रवि की आंखें एकदम वाइड ओपन खुलती। वो थडिंग, वो नॉकिंग की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि रवि को लग रहा था दरवाज़ा टूट जाएगा स्टोर रूम का। तो इतनी ज़ोर से कोई दरवाज़ा पीट रहा था, ठोक रहा था। रवि उठने की कोशिश करता है, बट रवि उठ नहीं पा रहा। कभी कभी होता है ना कि हम नींद में होते हैं एंड हमारे साथ भी होता है कि हम हिल नहीं पाते। शायद ये वही सिचुएशन थी। रवि को सुनाई दे रहा है, रवि को दिखाई भी दे रहा है, सामने अलार्म क्लॉक है, उस पर टाइम हो रहा है 1:27। और अचानक से स्टोर रूम का वो जो लॉक था वो ज़मीन पे गिरता। ज़मीन पे वो गिरने की आवाज़ उस लॉक की रवि को और परेशान कर देती है। रवि घबरा जाता है, उसकी हार्ट बीट एकदम तेज़ है। और इसी दौरान स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। रवि को लिटरली उस रूम से, स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ रवि आज भी नहीं भूला। वो आवाज़ धीरे धीरे चलती हुई रवि के कमरे के पास आती जा रही है। रवि कैन फील इट। रवि बताता है कि वो बहुत कोशिश कर रहा है चिल्लाने की, हिलने की, बट वो हिल नहीं पा रहा। रवि को अपना रूम का डोर खुलने की आवाज़ आती है एंड समबडी इज़ नाउ इनसाइड हिज रूम। वो रवि की तरफ देख रहा है, उसे देखकर स्माइल कर रहा है, और व्हाट दिस एंटिटी इज़ कोई नहीं जानता। अब रवि को ये फील होता है कि वो एंटिटी धीरे धीरे उसके बेड के पास आ रही है, और वो रवि के पीछे वाली साइड आके बेड पे बैठ गई है। कभी होता है ना, जब हम बेड पर होते हैं, जब कोई आके बैठता है, हमें फील होता है कि समबडी इज़ ऑन आवर बेड, राइट। सो रवि को बिल्कुल वैसा ही फील होता है। नाउ दिस एंटिटी केम मोर क्लोजर टू रवि, और ये एंटिटी उसके कान में आके कुछ बोल रही है इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। और रवि बताता है कि वो इतनी डरावनी आवाज़ थी कि वो उसे अभी तक भुला नहीं पाया।
दैट एंटिटी वॉज स्पीकिंग समथिंग एंड दैट वॉज सो क्रीपी कि रवि, मुझे नहीं पता रवि ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, बट दैट वाज वेरी हॉरिफिक सिचुएशन फॉर हिम. लिटरली आई एम फीलिंग लाइक दिस इज सच अ ट्रेम्बलिंग सिचुएशन. आई डोंट नो रवि ने कैसे फेस किया इसको. सो वो एंटिटी उसके कान में कुछ बोल रही है कंटिन्यूसली, इन दैट मिस्टीरियस साउंड वो कुछ बात कर रही है. एंड देन सडनली ये सब कुछ शांत हो जाता है, एक झटके में सब कुछ सुन्न हो जाता है. उसका बेड हल्का हो गया, रूम से वो नेगेटिविटी जा चुकी है. एंड नाउ रवि इज़ फीलिंग समवॉट रिलैक्स्ड. कुछ टाइम बाद रवि उठता है, बट उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो पीछे मुड़ के देख सके. वो भगवान का नाम लेकर सीधे स्विचेस की तरफ बढ़ता है, लाइट्स ऑन करता है और रूम की तरफ देखता है. रूम वॉज नॉर्मल, जैसे रवि सोने से पहले अपने बिस्तर पे गया था. रूम अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो. उसके रूम का डोर एकदम बंद है, जैसे वहाँ कोई हो ही ना. रवि रूम का दरवाज़ा खोलकर धीरे से बाहर देखता. स्टोर रूम का लॉक वैसा ही होता. स्टोर रूम शट था, बंद था. नेक्स्ट डे फिर रवि ओनर्स के पास नहीं जाता. रवि उस जगह जाता है जहाँ वो यूजुअली खाना खाया करता था. उन अंकल के पास जाता है, उनसे पूछता है कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे किराए पे रह रहा हूँ. एंड वो अंकल बताते हैं कि आप वहाँ रह कैसे रहे हो, वहाँ तो जो भी रहने आया 10 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाया. हाउ यू आर स्टेइंग देयर फॉर 1 month. एंड तब जाके रवि को कुछ शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है. रवि बताता है कि उन अंकल ने उससे कुछ यूँ कहा कि ओनर्स के बेटे की कुछ मिस्टीरियसली वहाँ पे डेथ हो गई थी, उनके दूसरे घर में जहाँ रवि रह रहा था किराए पे. बट नोबडी नोज़ कि उसके साथ क्या हुआ था. तो शायद ये उसकी रूह थी, आत्मा थी. आई नो मोस्ट ऑफ़ यू बिलीव नहीं करते, इवन मैं भी बिलीव नहीं करता, लेकिन जब अपने किसी के साथ ये सब होता है तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसी एंटिटीज़ होते हैं. और रवि के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिस पे हम विश्वास ना कर सके. ऐसा होता है लोगों के साथ. एंड वो सब सुनने के बाद रवि ने डिसाइड किया कि ओके नाउ इज़ नॉट स्टेइंग देयर डेफिनेटली. तो वो कुछ भी बहाना करके ओनर्स को मना लेता है और अपना सामान उठाकर वहाँ से चला जाता. बट ये दिन, ये इंसिडेंट उसे हमेशा याद रहा. और उसने जब मुझसे शेयर किया तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगा. सो या दैट वाज द स्टोरी गाइस. आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी. सो इस चैनल पे मैं ऐसी कुछ रियल इंसिडेंट्स जो आपके मेरे साथ हुए होते हैं मैं उसे डिस्कस करता हूँ, आप सबको बताता हूँ. एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, आपके किसी दोस्त के साथ हुआ है, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर इट विद मी. मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूँगा. यू कैन डेफिनेटली ईमेल मी. एंड मेरा इंस्टाग्राम भी वहीं पर होगा. यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी देयर एज वेल. और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, and I'll meet you in the next video.